पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार की एक महत्वपूर्ण जमीन ये मौजूद है बागपत जिले के कोताना गांव में, लेकिन अब इसकी नीलामी की जा रही है। यहाँ सवाल उठता है कि परवेज मुशर्रफ की जमीन भारत में कैसे? चलिए बताते हैं कि कैसे। दरअसल आजादी के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए, उनकी संपत्तियों को भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। इस संबंध में आदेश 10 सितंबर 1959 में जारी किया गया था। कस्टोडियन के माध्यम से देश के कई राज्यों में फैली शत्रु संपत्तियां केंद्र सरकार के कब्जे में हैं। इसके अलावा 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के मद्देनजर भारत से लोगों का पाकिस्तान में जाना हुआ था। भारत की रक्षा अधिनियम 1962 के तहत बनाए गए नियमों के तहत सरकार ने पाकिस्तानी राष्ट्रीयता लेने वालों की संपत्तियों और कंपनियों को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्हीं लोगों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है। बता दें कि भारत में 12,611 संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। इनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमान है। इनमें से 12,485 संपत्तियां पाकिस्तान के नागरिकों की हैं, जबकि 126 संपत्तियां चीन के नागरिकों की हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 6,255 शत्रु संपत्तियां हैं। उसके बाद 4,088 संपत्तियां पश्चिम बंगाल में हैं। शत्रु संपत्ति के तहत जमीन, मकान, सोना, गहने, कंपनियों के शेयर और दुश्मन देश के नागरिकों की किसी भी दूसरी संपत्ति को कब्जे में लिया जा सकता है। शत्रु संपत्ति को बेचकर सरकार अब तक 3,400 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इनमें से ज्यादातर गोल्ड जैसी चल संपत्ति है। शत्रु संपत्ति का संरक्षण कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यानी कि CEPI के पास है। गृह मंत्रालय के मुताबिक किसी भी शत्रु संपत्ति को बेचने से पहले DM या कमिश्नर की मदद से बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 1 करोड़ से कम कीमत की शत्रु संपत्ति के मामले में CEPI पहले कब्जा करने वाले को खरीदने की पेशकश करेगा और अगर इसे खारिज कर दिया जाता है तो इसका निपटारा गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के हिसाब से होगा। शत्रु संपत्ति कानून की बात करें तो 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति कानून लागू किया गया था। इस कानून में समय समय पर संशोधन होते रहे, लेकिन सबसे अहम संशोधन 2017 में हुआ था। इस संशोधन ने शत्रु संपत्ति का दायरा भी बढ़ा दिया। इससे न केवल उन व्यक्तियों की संपत्ति शामिल की गई जो दुश्मन देश से हैं, बल्कि उनके वंशजों और उत्तराधिकारियों की संपत्ति भी शामिल है, जो भले ही भारत के नागरिक हों। इस संशोधन ने सरकार को शत्रु संपत्ति बेचने का भी अधिकार दिया, जिस पर पहले रोक थी। इतना ही नहीं, इस संशोधन ने शत्रु संपत्ति का मालिक कस्टोडियन को बना दिया। इसे 1968 से प्रभावी भी माना गया। इसके अलावा अगर कोई भारतीय नागरिक किसी शत्रु संपत्ति को खरीदता है तो वो उसे विरासत में किसी दूसरे को नहीं दे सकता। मसलन अगर पिता ने शत्रु संपत्ति खरीदी है तो उस पर बच्चों का हक नहीं होगा। अब आते हैं परवेज मुशर्रफ के उस जमीन पर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हुआ यूं कि परवेज मुशर्रफ के पिता मुशर्रफुद्दीन और माता बेगम जरीन बागपत के कोताना गांव के ही निवासी थे। ये वही जगह है जहां दोनों का विवाह हुआ था। बाद में मुशर्रफुद्दीन दिल्ली में जाकर बस गए थे, जहां वर्ष 1943 में परवेज मुशर्रफ और उनके भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ का जन्म हुआ था। बंटवारे के बाद मुशर्रफ परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन दिल्ली और कोताना में उनकी संपत्ति रह गई। कोताना में उनकी एक हवेली और खेती की जमीन थी, जो आज भी उस समय की गवाही देती है। शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आने वाली कोताना की इस संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटा गया था, खादर और बांगर। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय ने बांगर क्षेत्र की संपत्ति की नीलामी शुरू की है। ये नीलामी ऑनलाइन हो रही है और 5 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। इस संपत्ति के लिए लगभग 37.5 लाख रुपए की न्यूनतम बोली राशि तय की गई है। नीलामी के पूरा होने के बाद नए खरीदार का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, जिससे मुशर्रफ परिवार का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो ये थी बात शत्रु संपत्ति की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।